प्रमुख उपलब्धि जो रही है हमारी कि महिला बाल विकास विभाग अब सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का विभाग बन गया है। और जिन उद्देश्यों को लेकर विभाग बना था उसकी पूर्ति पहली बार इन वर्षों में हुई है। महिलाएं ताकतवर बनी हैं। उनके बालिकाओं के जन्म से लेकर उनके विवाह और उसके बाद का जीवन उनका सुखमय हो, इस बात की गारंटी इतिहास में पहली बार प्रदेश की सरकार ने ली है। और इसका परिणाम सामने है कि आज आधी आबादी आगे बढ़ने और जवाबदारी निभाने के प्रति उनमें जज्बा बढ़ा है और वे जवाबदारी निभाने के लिए आगे आ रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, उसमें जागरूकता बढ़ी है, अपने अधिकारों के प्रति अधिकारों को उसने पहचाना है। और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने पहले से दिन से ही समाज की इस सबसे महत्वपूर्ण पर कमज़ोर और उपेक्षित समाज, इन लोगों को सब अपने सत्ता में आते ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। और इसी का कारण है कि आज वो पूरे प्रदेश में बच्चियों के मामा बन गए हैं और महिलाओं के भाई बन गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रदेश की भावी पीढ़ी के प्रति और महिलाओं के प्रति बहुत अत्यंत ही संवेदनशील हैं और उत्तरदायी हैं, और विभाग से भी उन्होंने यही अपेक्षा की है। हम बच्चों को शरीर से ही नहीं, मन से भी स्वस्थ और चेतना संपन्न बनाएंगे। इसके लिए मेरा विभाग पूरी तरीके से प्रयासरत है। और प्रदेश की आधी आबादी को संबोधित यह विभाग जो है, वर्तमान में योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन के साथ ही हम उसके क्रियान्वयन पर भी अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ ज़मीनी वास्तविकताओं से रूबरू होते हुए हम नई योजनाओं का भी सृजन करेंगे। मैं सबसे पहले आपके सामने हमारे जो ICDS प्रभाग है उसके काम के बारे में अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगी। ये सब जानकारी है आप सब लोगों को कि 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं ICDS के माध्यम से चलती हैं और प्रदेश में कुल 80,160 आंगनवाड़ियाँ हैं और 12,070 हमारी मिनी आंगनवाड़ियाँ हैं। और इनके माध्यम से हम लगभग 97.68 लाख हितग्राहियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन तक हमारी सेवाएं पहुंची हैं। और पहली बार हमने, और विभाग के प्रयासों से मुझे ये बताने में भी खुशी है कि हमें 4,905 अतिरिक्त नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति भी मिल गई है। और प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला अभियान है, आंगनवाड़ी चलो अभियान। और इस अभियान में हम समुदाय से जुड़ने का और आंगनवाड़ी केंद्रों की हमारी गुणवत्ताओं पर सुधार के लिए हमने इस तरीके का ये पूरा अभियान पहली बार चलाया है, ताकि हम ये जान सकें कि इतने वर्षों से विभाग चल रहा है तो आंगनवाड़ी केंद्रों की वास्तविक स्थिति क्या है। जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अच्छा काम कर रही हैं उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे, और जहां विभाग की कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वहां आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे किराए पर चलते हैं या सुदूर वहां चलते हैं वो भी हमारे दिमाग में हैं, और जहां अमले की अगर कमी है तो वो भी संज्ञान में आई है और उसके माध्यम से वहाँ पर सख्त कदम भी उठाए गए हैं। 4,000 ऐसे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि दूसरे स्थान पर शादी हो गई या चली गए हैं, दूसरे ज़िले में हैं और वहाँ वो सेवाएं नहीं दे पा रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। इसी तरीके से ये 19 दिन के अंदर इस अभियान में 92,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में मैं बताना चाहूँगी कि 21,40,000 के लगभग लोगों ने इस अभियान में भाग लिया और 47,92,000 ने इस अभियान में पहले दिन जो हमने रैली की थी उस रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। और इस पूरे अभियान में
23,000 बच्चों का वजन लिया गया और साथ ही साथ 45,67,000 परिवारों के घर में संपर्क करके हमने पोषण दस्तक दी है। और साथ ही गांव-गांव में इतना उत्साहपूर्ण वातावरण था कि वहाँ दादी और नानी ये सारे बुजुर्ग महिलाओं को बिठाकर संवाद कराए गए हैं। लोरियों का है, संगीत का है, चित्रकला के हैं, ये सारे कंपटीशन आंगनवाड़ी केंद्रों में हुए। तो एक बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल और उत्साह वाला माहौल बना है। तो इस अभियान के दौरान हमें अपनी कमियों का मूल्यांकन करने का अवसर मिला और साथ ही साथ गुणवत्ता सुधार का भी एक ये आधार इसको मैं अपना मानती हूँ। और दूसरी बात यह है कि प्रदेश में पहली बार किसी भी शासकीय विभाग में इतने बड़े व्यापक पैमाने पर ICDS से जुड़े अमले का दक्षता परीक्षण किया गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। और ICDS के कुल मैं बताना चाहूँगी कि 93,036 से ज़्यादा अमले की दक्षता का हमने आकलन किया और इसके साथ ही साथ डिजिटल डाटाबेस तैयार किया है और उन क्षेत्रों को भी चिन्हांकित किया है जिसमें अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है जाए। और साथ ही साथ भविष्य में हम ये रणनीति तैयार करने वाले हैं कि हम अपने अमले की प्रशिक्षण की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करें। और इसके लिए हम संभागीय स्तर पर अपने रिसोर्स सेंटर खोलेंगे ताकि वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर सेमिनार और प्रशिक्षण वर्ग का हम आयोजन करें और उनकी नॉलेज को अपडेट करते रहें अपने अमले की। इसी तरीके से हमने सुपोषण अभियान चलाया था और उसमें व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन को केंद्र में रखकर पहली बार बड़े पैमाने पर कुपोषण को समाप्त करने के लिए सुपोषण अभियान चालू हुआ। इसके प्रथम और द्वितीय चरण में लगभग 6,500 स्नेह शिविर के माध्यम से 73,000 बच्चों का पंजीयन किया गया और लगातार 12 दिन ऐसे स्नेह शिविर में हमने बच्चे को और माँ को रखा और उसको छोटी छोटी सी बातों की जानकारी दी। बच्चे को कैसे रखा जाता है, उसको क्या खिलाया जाए, किस तरीके से उसकी परवरिश की जाए और इवन हमने उसको बनाने की रेसिपी भी तैयार करनी सिखाई वहाँ पर। और साथ ही साथ माँ को भी क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए ये बताने के बाद फिर 12 दिन के बाद बच्चे और माँ जब वो वापस घर जाते हैं तो 18 दिन का हमने फॉलोअप जिसको गृह भेंट की है वो गृह भेंट रखी। और इसके बाद एक और कार्य जो है वो हमने किया है वो है कि इस परिवार को जो इसमें इस स्नेह शिविर और गृह भेंट के बाद हमने पाया कि बच्चों का वज़न जो है 82% बच्चों के वज़न में इजाफा हुआ। 200 ग्राम, 250 ग्राम और 300 ग्राम तक बच्चों का वज़न इसमें बढ़ा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे तीसरे चरण में हमने 1776 फिर स्नेह शिविर लगाए और फिर दोबारा से 18,606 बच्चों के वज़न की निगरानी रखी और इसी प्रक्रिया से उनको भी रखा और इसमें भी हमने 85.5% बच्चों के वज़न में वृद्धि हुई है। और ये बच्चे पुनः उसी स्थिति में वापस न आएँ तो हमने सारे ज़िलों का जो गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उनकी पूरी सूची ज़िले वाइज मध्य प्रदेश में बनाई है। और होशंगाबाद और दतिया में हमने कुछ बच्चों को कम्युनिटी का इसमें समुदाय की भागीदारी हो तो उनको जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं और समाज के जो नोटेबल पर्सन और समाज के सामर्थ्यवान लोग उनकी सूची बनाकर एक बच्चे को सुपोषित करने की जिम्मेदारी उन्हें दी और उसके परिणाम भी बड़े सुखद आए। और हम चाहेंगे अब इस काम को हम अपने को आगे बढ़ाएंगे और हर ज़िले में इस प्रक्रिया को आगे हम अपनी चालू रखेंगे ताकि मध्य प्रदेश से गंभीर कुपोषण को हम पूरी तरीके से समाप्त कर सकें। जनवरी और फरवरी माह में हम शीघ्र ही सुपोषण अभियान का चौथा और अपना 5वां चरण चालू करेंगे। कुपोषित बच्चों की निगरानी और पुनर्वास के लिए पहली बार हमने 2 ज़िले हैं
धार और सिंगरौली, इन 2 जिलों में लगभग 100 आंगनवाड़ी केंद्रों में डे केयर सेंटर और क्रैश की स्थापना की है, शुरू किया है। और उसके बाद हम 2 जिले और शिवपुरी और श्योपुर इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही साथ समेकित बाल विकास परियोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए भी ये 14 और 15 में ICDS मिशन से प्रदेश के अब सभी 51 जिलों में ये शुरू हो गया है। पहले ये 30 जिलों में थी, अब 21 जिलों में और शामिल करके पूरे 51 जिलों में इसकी शुरुआत इस वर्ष कर दी गई है। और साथ ही साथ अनेक बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय समय पर न मिलने की शिकायतें आती थीं, तो इसके लिए भी इस बार हमने बजट को ग्लोबल बजट व्यवस्था में शामिल किया है और पायलट आधार पर MIS के जरिए जिला स्तर पर ही खाते में जमा करने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। और बाल सुलभ आंगनवाड़ी केंद्र बने। हमारे आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, इसलिए और क्यों बच्चे जो हैं उन आंगनवाड़ी केंद्रों में घर से बुलाकर न लाए जाएं, बल्कि स्व इच्छा से वो अपने माँ बाप से जिद करके आंगनवाड़ी केंद्रों में आएं। इस तरीके के आकर्षक आंगनवाड़ी केंद्र बने और सभी पूरे प्रदेश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था भी चालू की है। जहाँ जहाँ हमारे विभाग के आंगनवाड़ी केंद्र हैं और जहाँ किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो इस तरीके से सारे उन केंद्रों पर हमने उनको बाल सुलभ बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है। और इसी में 92,000 हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वो 20 दिसंबर से लेकर और हम ये कार्यक्रम हमने चालू करने प्रारंभ किया है। और इसके परिणाम जो हैं वो ये होंगे कि हमारे सारे प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर हमारी निगाह भी रहेगी और उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सेवाएं हम दे रहे हैं वो सेवाएं बेहतर सेवाएं और होंगी। मुख्यमंत्री एक कम्युनिटी लीडरशिप डेवलपमेंट का भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखा है, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम है। और इसमें हम इस कार्यक्रम में हमने पाठ्यक्रम विकसित कर लिया है और प्रशिक्षण मॉड्यूल हमारा तैयार हो गया है। साथ ही साथ जिला कलेक्टरों को प्रबंधन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इसके जरिए हम 2018 तक तकरीबन 30,000 से अधिक महिलाओं को कम्युनिटी लीडरशिप की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। और आगे की जो रणनीति हमारी है कि हम अपने आंगनवाड़ी चलो अभियान को प्रतिवर्ष चालू रखेंगे और आंगनवाड़ी भवनों में पंचायत विभाग के सहयोग से, साथ ही साथ बाल सुलभ आंगनवाड़ी में इनमें आंगनवाड़ियों में शौचालय बनाने जाने की रणनीति भी 100% आंगनवाड़ी केंद्रों में बने, इसकी भी रणनीति बनाई जा चुकी है। और आंगनवाड़ियों में खेल अधोसंरचना का विस्तार लगातार करना भी हमारी प्राथमिकताओं में है। शिशु देखभाल के लिए शिशु शिक्षा प्रणाली के मानकों को पहले चरण में 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों से क्रियान्वित किया जाएगा। यानी हम आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री नर्सरी एजुकेशन भी शुरू करने जा रहे हैं और एक विशेष निगरानी तंत्र की स्थापना कर रहे हैं जो पूरक पोषण आहार व्यवस्था और वितरण के लिए होगा। और साथ ही साथ यही निगरानी तंत्र हमारे कुपोषण में कमी लाने के लिए भी कार्य करेगा। और इसके साथ ही साथ हमारा जो दूसरा विभाग है महिला सशक्तिकरण विभाग, उस विभाग ने भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इन एक साल के अंदर बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। और इसमें एक योजना हमारी लाडली लक्ष्मी योजना है, 2007 में ये शुरू हुई और अब इस साल मतलब इस वर्ष 1,36,030 लाडली लक्ष्मी एनरोल हुई हैं, बनी हैं। और जैसे जैसे ये इस योजना में बीच बीच में संशोधन भी हुए हैं और इसके साथ ही साथ अभी वर्तमान में 18,62,546 बालिकाएं इस योजना के तहत लाभान्वित हैं।
और मैं समझती हूँ किसी एक योजना पर सरकार के द्वारा, और वो भी केवल बच्चियों के लिए 4,500 करोड़ की राशि का प्रावधान करना, मतलब मुझे लगता है शायद ही कहीं किया गया होगा इतनी बड़ी राशि। और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हमारे सामने आए हैं, और वो परिणाम हैं कि 16 लाख से ज़्यादा परिवारों ने स्वेच्छा से एक बच्ची के बाद, 2 बच्ची के बाद फैमिली प्लानिंग अपनाई है। बच्चियों की पढ़ाई की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। 6,72,000 से ज़्यादा बच्चियों स्कूल में प्रवेश उन्होंने लिया है। साथ ही साथ 16,90,000 बालिकाओं का टीकाकरण इसके माध्यम से हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। इसी तरीके से लाड़ो अभियान है। अब ये लाड़ो अभियान शुरू करने के पीछे जो भाव था वो था कि जो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं और बाल विवाह होते थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये लाड़ो अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत विभाग ने 43,301 कोर ग्रुप के माध्यम से 4,70,000 सदस्यों को इस अभियान में सहभागी बनाया। और इन कोर ग्रुप की समझाइश से पूरे प्रदेश भर में 51,000 से ज़्यादा बाल विवाहों को रोका गया है। और 661 शादियां बच्चों की समारोह स्थल पर जाकर रोकी हैं। इन लोगों ने, शादी हो रही थी वहां पर जाकर उनको रोका। और साथ ही साथ 29 प्रकरण ऐसे थे कि जिन्होंने बात को नहीं माना और शादियां हो रही थीं तो पुलिस में उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, प्रकरण दर्ज किया। और ये समझाना, उन लोगों को ये समझाने में हमारा जो कोर ग्रुप है वो काफ़ी परिवारों में उसको सफलता मिली कि बाल विवाह कानून की दृष्टि से तो अपराध है ही है, साथ ही साथ बच्चों की ज़िंदगी से भी एक तरीके से खिलवाड़ है, उनके प्रति भी अपराध है ये। तो और इसमें एक बात और कहने में मुझे खुशी और प्रसन्नता होती है कि इसमें हमारे मीडिया के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे इस काम को उन्होंने और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपनी मोहर लगाई। और कुछ जिलों में तो बाल विवाह विरोधी जो उड़न दस्ते थे, हमारे उड़न दस्ते में मीडिया के साथी भी उसमें शामिल हुए हैं। तीसरा जो हमारा योजना है वो है शौर्या दल। 6 जिलों में हमने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था इस योजना को, और इसका विस्तार अब 14 जिलों में और कर दिया है। तो अब ये शौर्या योजना के दल जो है हमारे वो 20 जिलों में तकरीबन प्रारंभ हो गए हैं। और इनमें हमने देखा कि 72,000 गाँव में 37.5 लाख जो व्यक्तियों को शौर्या दल में सहभागी बनाया गया। इसमें हमारे 5 महिला 5 पुरुष ये प्रेरक के रूप में संवेदनशील हैं, और संवेदनशील रहते हुए उन्होंने अपने काम वहाँ शुरू किया है। और विगत 1 साल के अंदर इन क्षेत्रों में महिलाओं के हिंसा के प्रकरणों में 30% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और स्वच्छता अभियान में भी इन दलों ने प्रमुख भूमिका निभाई। तकरीबन 6,608 गांव में स्वच्छता अभियान को इन लोगों ने चलाया है। और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जो काम है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी, और ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी डिंडोरी से कुछ महिलाएं यहाँ हैं, आज यहाँ पे भी मौजूद हैं। कल उनको हमने मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात कराई थी। तो 24 जून 2013 को पायलट के तौर पर हमने तेजस्विनी के 6 जिलों में तेजस्विनी योजना के तहत ये काम को शुरू किया था। और ये 6 जिले थे हमारे मंडला, टीकमगढ़, छतरपुर, डिंडोरी, पन्ना और बालाघाट। और फिर उसके बाद हमने आगे के ज़िले हमने इसमें लिए हैं। और इसी तरीके से स्वागत लक्ष्मी जो योजना है वो भी योजना हमारी बेटी बचाओ और लाडली लक्ष्मी योजना की कड़ी में एक कदम और हम आगे बढ़े हैं। तो ये स्वागतम लक्ष्मी योजना का शुरुआत की, और इसका एक बड़ा बृहद कार्यक्रम हमने मुख्यमंत्री निवास पे किया था।
और समाज में बालिकाओं और महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़े, उन्हें सम्मान मिले। इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने 3500 से ज़्यादा परिचर्चाएं की हैं, शिविरों का आयोजन किया, जिसमें लगभग 90,000 के करीब लोग शामिल हुए हैं। और महिलाओं के मुद्दों पर जन जागृति लाने के लिए ग्वालियर में हमने एक राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया और इसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चियों ने और महिलाओं ने भाग लिया। तकरीबन 8,000 उस मैराथन में शामिल हुए इस लोग। और अच्छी सुखद स्थिति ये थी कि जितने भी हमारे पुरुष भाई हैं, जहाँ जहाँ से मैराथन रेस के जो जगह थी, स्थान थी, गुजरी है, वहाँ वहाँ उन्होंने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया महिलाओं का और बच्चियों का। और एक अच्छा मैसेज समाज में इस चीज़ से गया है। इसी तरीके से वीरांगना झलकारी बाई की जयंती के दिवस पर हमने 22 नवंबर को प्रदेश में 1,04,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने सम्मिलित होकर एक नया कीर्तिमान इसमें स्थापित किया है। और साथ ही साथ 15,000 से ज़्यादा महिला और पुरुषों ने इसमें सम्मिलित होकर भाग लिया। और कम लिंगानुपात वाले जो हमारे ज़िले हैं, उन 10 ज़िलों में विशेष रूप से हमने इस तरीके की कार्ययोजना बनाई है और इसे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी तरीके से एक हमारी और महत्वाकांक्षी योजना है, वो है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। इसमें जो विपत्तिग्रस्त महिलाएं हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में ज़िंदगी जी रही हैं, अभाव में ज़िंदगी जी रही हैं, या वो महिला जो है विधवा है, परित्यक्ता है, एसिड विक्टिम है, बलात्कार से पीड़ित है और उसके साथ अन्य किसी तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसी महिलाओं के लिए हमने एक कोर्स तैयार किया है। वो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार उनका चयन करेंगे और चयन करने के बाद उनको प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद उसे हमने प्लेसमेंट से जोड़ा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि 456 महिलाओं के प्रकरण इसमें स्वीकृत हुए हैं। उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हों और आत्मनिर्भर बन सकें। इसी तरीके से एक और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। तो मध्य प्रदेश उन 5 राज्यों में से एक है जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट बनाता है, और मध्य प्रदेश उन 2 राज्यों में से एक है कि जो विधानसभा में जेंडर बजट अलग से प्रस्तुत भी करता है। और हमारे 2007 और 8 के 13 विभागों में जेंडर बजटिंग शुरू की थी और अब ये 25 विभाग इस कार्य को कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे कुल बजट का लगभग 28.5% राशि जो है इसके लिए प्रावधानित है। और हमने मध्य प्रदेश में UN विमेन से न केवल तकनीकी सहयोग लिया, बल्कि सभी विभागों के वित्त सलाहकारों के साथ एक सार्थक परिचर्चा भी आयोजित की और जेंडर बजट के बारे में संवेदनशील बनाया। भूटान का एक प्रतिनिधि मंडल भी हमारे इन प्रयासों को देखने के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में आया था और दिल्ली में भी हमारे इस कार्य की सराहना हुई है। साथ ही साथ तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी कि महिला बाल विकास विभाग ने तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत हमारे 5 जिलों में 12,424 स्वयं सहायता समूह और 2,676 ग्राम स्तरीय समितियां और 60 फेडरेशन जो हमारे बने हैं, स्त्री समितियां हैं, उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू किया है। और 10 नवंबर को और 10 दिसंबर को जब मध्य प्रदेश के तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे नारी चेतना संघ की महिलाओं को स्कॉच अवार्ड और एशिया स्तर का सीताराम फाउंडेशन आजीविका पुरस्कार मिला है। और डिंडोरी जिले के समूह द्वारा जो कोदो गुड़ की उत्पादन में 39 लाख शुद्ध लाभ प्राप्त किया और संघ के पास 4 करोड़ से ज़्यादा बचत की राशि है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।